नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। एक बड़ा अहम फैसला हुआ है जिसे एक चुनावी कदम के तौर पर भी देखा जा सकता है या फिर इसे एक जनता के हित में उठाया गया कदम भी देखा जा सकता है। नजरिया आपका अपना हो सकता है। खबर क्या है पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले का दिल्ली में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा और इसका फायदा आखिर किसे मिलने वाला है, लोगों को या फिर सरकार को। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक नायाब तोहफा दिया है। सरकार ने 917 जी हां 917 अवैध यानी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को नियमित करने का ऐलान कर लिया है। सरकार के इस फैसले से सीधे तौर पर करीब इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को राहत मिली है। कॉलोनियां नियमित होने से इन लोगों को भी सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं मिल पाएंगी। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने का खतरा नहीं रहा। दिल्ली सरकार ने 917 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 40 लाख लोगों को राहत मिली है। अब ये लोग मकानों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। इसके साथ ही इन कॉलोनियों को सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी किए जाने की उम्मीद है। वहीं सरकार ने करीब 164 अवैध कॉलोनियों के भी जल्द नियमित किए जाने का भरोसा दिलाया है। 117 तो एब्सोल्युटली क्लियर है। बाकी जो 164 है, 164 जो है वो हम उसको भी इसका भी समाधान निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह भी साफ किया है कि दिल्ली में किसी भी मकान को नहीं तोड़ा जाएगा। यानी मकसद साफ है कि 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। 916-17 जो है वो बिल्कुल स्पष्ट एंड क्लीन एंड क्लियर है। और जो बाकी है, जो रिज के है, ऑफिस एरिया में है या एएसआई में है, उनका भी हम समाधान निकालेंगे। और एक बात सुन लीजिएगा, मैं चौथी बार दोहरा रही हूँ कि वी वोंट लेट एनी कॉलोनी बी डिमोलिश्ड। 2008 में भी चुनाव से पहले शीला सरकार ने करीब 1600 कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव रखा था और आनन फानन में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए। लेकिन अब 4 साल बाद ये सपना हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। चलिए, सीधा सीधा कहा है शीला दीक्षित ने कि एक बात आप गौर कर लीजिए, चौथी बार उन्होंने कहा, चौथी बार दोहराया कि किसी भी कॉलोनी को दिल्ली में वो डिमोलिश नहीं होने देंगे। यानी कि अगर आपकी कॉलोनी अनऑथोराइज कॉलोनी, वो जो अनऑथोराइज कॉलोनीज जिनको कि ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें नहीं भी आती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ मुख्यमंत्री महोदय खुद हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी भी कॉलोनी को डिमोलिश नहीं होने देंगे। लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा दिल्ली पर, मास्टर प्लान के ऊपर, दिल्ली के ऊपर किस तरह से इसका असर पड़ेगा, इन तमाम पहलुओं को आज जानने की कोशिश करने कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं CBRE के चेयरमैन अंशुमन मैगजीन साहब। अंशुमन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपका कमेंट जानना चाहेंगे इसके ऊपर। 917 कॉलोनीज को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, इस पर अब आप क्या कहेंगे? क्या ये जनता का हित में लिया हुआ फैसला है? देखिए, नॉर्मली तो इन एरियाज का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो ये अनऑथराइज्ड लैंड है और यहाँ पहले कोई घर होने नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज है हाउसिंग की इतनी ज़्यादा, और क्योंकि हमारे लॉज इतने वीक हैं, या लॉ वीक नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन वीक है, और यहाँ ये सारी कॉलोनीज आ गई हैं, तो ये अच्छी, इनका पहले वहाँ होना ही ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि वहाँ है और जैसे हमारे लॉज हैं और जैसे हमारा इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है, तो इसके बारे में मेरे ख्याल कुछ हो नहीं सकता। तो इन अ वे इट इज़ बेटर कि ऑथराइज हो जाए और उसकी वजह से इनको कम से कम सीवेज सिस्टम हो, पानी हो, बिजली हो, थोड़ा हाइजीन थोड़ा इम्प्रूव हो, सेफ्टी के वजह से, और ये लोग टैक्स भी दें तो गवर्नमेंट का भी कुछ इनकम हो जो कि वापस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में जाए। लेकिन तो ओवरऑल मेरे ख्याल, ये कहना चाहते हैं कि ये मजबूरी में उठाया हुआ कदम है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए मजबूरी में गवर्नमेंट अब इनको ऑर्गेनाइज कर रही है। बिल्कुल, आई मीन कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि अगर आप इनको देखिए, काफ़ी जगह क्या होता है, वोट बैंक्स बन जाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनको रिमूव नहीं कर सकते। हालांकि ये कम्प्लीटली इलीगल है, जो कि एक आप देखिए कोई गवर्नमेंट का लैंड है, प्लेन लैंड है, कल को कोई भी जाके वहाँ अपना मकान बना के रहने लग जाए और हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप ये एनकरेज ना करे कि और ऐसे अनऑथराइज कॉलोनीज आए,
लेकिन जो बन चुकी हैं मेरे हिसाब से ज़्यादा चॉइस नहीं है। इट इज़ बेटर, क्योंकि वहाँ इतने सारे लोग रह रहे हैं कि उसको ऑथराइज करें। बट मेन चीज़ ये होना चाहिए कि प्रॉपर सुवेज हो, बिजली हो, पानी हो, ये लोग टैक्सेस पे करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। ये ना हो कि कोई 4 मंजिल बना रहा है तो कोई 2 मंजिल बना रहा है, कोई रोड मतलब का सेटबैक नहीं है, सेफ्टी नहीं है, फायर हैजर्ड बन सकता है ये एरिया। तो अगर ये ऑथराइज हो रहे हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को कंडीशंस रखनी चाहिए सो दैट अगर ये दिल्ली का पार्ट बनते हैं तो हमारी सिटी इसको एक क्लीन अप करें और सिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अंशुमन साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये जो कॉलोनीज तमाम इसको जिनको ऑर्गेनाइज, जिनको अब ऑथोराइज करने की कवायद की गई है सरकार की तरफ से, इनमें कई सारी वो कॉलोनीज भी आती हैं जो कि लाल डोरे का हिस्सा हैं, यानी कि जहाँ पे कहीं ना कहीं तमाम जो इन्वायरमेंट के जो रूल्स हैं, क्लॉज है, वो भी कहीं ना कहीं से इसके दायरे में आते हैं। क्या इन सभी को ऑर्गेनाइज करने से एक गलत ट्रेंड की शुरुआत तो नहीं हो रही है? गलत ट्रेंड की शुरुआत डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि अगर ये लोग जनरल लोग समझे कि अगर वो अनऑथराइज या लैंड जो उनका नहीं है वहाँ जाके रहने लग जाए और कल को वो ऑथराइज हो जाए और लीगल हो जाए, दैट मीन्स कि जो मेहनत करके या किसी तरह से पैसे लीगल लॉ फॉलो कर रहा है और ऑथराइज जगहों में जा रहा है, तो उसको कंपेयर टू जो दूसरा नहीं फॉलो कर रहा है उनको वो भी वही फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उस तरीके से गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये उस तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनीज बन गई हैं, लाखों लोग वहाँ रह रहे हैं और उनको हटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको तो आप करें, मेक श्योर कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो, मेक श्योर ये दिल्ली का पार्ट बने, ये सेफ्टी हैजर्ड ना बने, एनवायरनमेंट इशू ना बने, वहाँ हाइजीन हो जैसे कि उससे कि हेल्थ हैजर्ड दिल्ली को ना आए, तो ऑथराइज करें, आप इसमें कंडीशंस लाएं और आगे के लिए कुछ ऐसा हो कि कभी अनऑथराइज कॉलोनीज ना आए, कभी कोई और जो कॉमन लैंड है गवर्नमेंट का लैंड में जाके डेवलपमेंट अनऑथराइज ना शुरू करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको तो ऑथराइज करें, लेकिन आगे ये एनकरेज ना होना चाहिए। हालांकि ये मैसेज तो ज़रूर ये भेजेगा कि अंशुमन, आपने जो लॉ एंड ऑर्डर वाला जो पॉइंट उठाया है उसमें एक बात जहन में ये आती है, जैसे हाल फिलहाल बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठने शुरू हुए थे। दिल्ली में भी अक्सर क्लेम किया जाता है कि एक बहुत बड़ी तादाद इनकी है। कल को इस तरीके के लोग भी अगर अपने जो जगहों को क्लेम करने लगे, फिर क्या ऑप्शन बचेगा सरकार के पास? क्योंकि ये एक अपने आप में एक एग्जाम्पल वो सेट कर ही रहे हैं। नहीं, सर्टनली तभी तो एक तो इसमें काफ़ी चीज़ें और भी आती हैं, जो गवर्नमेंट की आइडेंटिटी स्कीम, यूआईडी स्कीम जो आ रही थी, जिसमें कि आईडी कार्ड सबके होंगे, ये सब भी हेल्प करेगा इन चीज़ों में। क्योंकि अभी क्या है कि हालांकि पुलिस है और काफ़ी कुछ मतलब इंटेलिजेंस भी हेल्प करती है, बट सर्टनली ये एरियाज़ ऐसे हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इनको ऑथराइज करें, तभी मैं कह रहा हूँ ऑथराइजेशन के साथ साथ वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और उसको जो थोड़ा बहुत जो अभी आप देखिए काफ़ी अनऑथराइज एरियाज़ में ऑलमोस्ट ऑल में प्रॉपर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, और अंदर क्या हो रहा है, कोई ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इतना ज़्यादा जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो ये ऑथराइजेशन तो करना ठीक है एक तरीके से, कि क्योंकि इसकी कोई चॉइस अब नहीं रह गई है। लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। पहले ही एनकरेज नहीं करना चाहिए था कि ये बनने के लिए, लेकिन उस ऑथराइजेशन के साथ कंडीशंस लगनी चाहिए, गवर्नमेंट को लॉज इंप्लीमेंटेशन करने चाहिए, एंड दे शुड मेक, जैसे आप कह रहे थे दिल्ली का इम्पैक्ट पड़ेगा, दिल्ली का इम्पैक्ट तब पॉजिटिव पड़ेगा अगर आप इसको दिल्ली का हिस्सा बना के और इसको क्लीन अप करें एरिया को। एग्जैक्टली, प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ अब यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कई लिहाज से। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, नाटको के चेयरमैन नवीन रहेजा साहब। रहेजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इट्स गुड टू हैव यू बैक ऑन माय शो। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल आपसे, आपका पहला रिएक्शन, 917 कॉलोनीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि अब तक अनऑर्गेनाइज या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन भी क्या है। अब ये जो लोग बस गए हैं, इनको आप हटा नहीं सकते थे जी, और जब हटा नहीं सकते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि आपको इनको, इससे अच्छा है तो आप इनको राइट्स दें, इनको फैसिलिटीज़ दें। दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वो भी इस देश का हिस्सा हैं, तो उनको दे दिया, और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि आगे दिल्ली में फर्दर जो है वो इस प्रेसिडेंस को सेट ना कर दे। जी,
ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल अब ये भी उठता है कि क्या इन तमाम कॉलोनीज के ऑर्गेनाइज होने के बाद प्रॉपर्टी कीमत भी दिल्ली में बढ़ेगी, खासतौर से इन इलाकों में? ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन एक बेहद छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 917 कॉलोनियां अब अनऑथराइज से ऑथराइज होने वाली हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके बाद इनकी कीमतें भी बढ़ेंगी? उम्मीद की जा रही है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कम से कम 10 से 20% तो कीमतों में बढ़ोतरी होगी ही होगी। इन इलाकों में विकास के काम भी होंगे और प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी कानूनी तौर पर वैध माना जाएगा। अभी तक दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में विकास का काम करने में दिल्ली सरकार के पसीने छूट जाते थे। दिल्ली की लगभग आधी आबादी अवैध कॉलोनियों में रह रही थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार के करीब 917 कॉलोनियों को वैध घोषित करने के बाद इन कॉलोनियों में रह रहे लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। इस वजह से इन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर सर्कल रेट बढ़ेगा, तो जब सर्कल रेट बढ़ेगा तो वाइट का पैसा ज़्यादा जाएगा, तो वाइट का पैसा ज़्यादा बढ़ने की वजह से कुछ थोड़ा सा बीच में रहेगा ढीलापन सा, लेकिन कुल मिलाकर रेट अच्छा जाएगा। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के इस आदेश से इन इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आसान हो जाएगी। इन इलाकों में प्रॉपर्टी के लिए लोन मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। ऐसे में कॉलोनियों में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ सकती है। जानकारों के मुताबिक 917 कॉलोनियों को रेगुलर करने से इन इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम 10 से 20% तक बढ़ सकते हैं। 917 कॉलोनी पास होने के बाद 15 से 20% प्रॉपर्टी में इंक्रीज जो रेट है, और जन सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़कें, और लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सरकारी फंड लगेगा। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को ये हक मिलने से यहाँ की खस्ता हालत में भी सुधार आने की उम्मीद है। दीपक उपाध्याय, जी बिजनेस, दिल्ली। क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे? एक्सपर्ट्स मानते हैं करीब 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि एक यहाँ से प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी एक और उछाल देखने को मिलेगा? 10 से 20% का एक आंकड़ा बताया जा रहा है, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं 10 से 20% जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से ये काफ़ी कम बता रहे हैं। अगर इसका लॉन्ग टर्म बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्टगेज से भी लिक्विडिटी जनरेट करेगी जी। और नंबर 2, प्रॉपर्टी के अंदर जो है रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए नक्शे पास होने लग जाएंगे। उससे जो बेसिक सप्लाई है और जो पैटी बिल्डर्स हैं जो रीमॉडलिंग करते हैं, रीडेवलपमेंट करते हैं, वो इसमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही आपकी स्क्वेयर रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस ये होगी और मैप सैंक्शनिंग की प्रोसेस ये होगी, और उसकी मॉर्टगेज वगैरह के लिए भी जैसे ही कोई ये जो है गाइडलाइंस क्लियर हो जाती है, उन गाइडलाइंस के क्लियर होते ही मेरे को लगता है कि इन कॉलोनीज के अंदर प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी अधिक बढ़ेंगे। जी, अंशुमन, आपका क्या सोचना है? ये प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि अभी भी उनकी जो वैल्यू है, जो अनऑथराइज के बेसिस पे भी वैल्यू है, जैसे ऑथराइज होगा डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली के वैसे ही प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई हैं, शॉर्टेज अभी भी हाउसिंग की है। कितने परसेंटेज बढ़ेंगे वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सारी जो कॉलोनीज हैं वो ऐसी कोई प्राइम एरियाज में नहीं है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि अब किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क होगा। राजा साहब, जो भी ये कॉलोनीज है वहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, 40 लाख लोगों की आबादी एक अनुमान के हिसाब से यहाँ पर रह रही है। पहले से सिस्टम एक
अनऑथोराइज तरीके से ही सिस्टम वहाँ पे इन प्लेस है, लेकिन एक सिस्टम वहाँ पे इन प्लेस है। आपको लगता है इतना आसान होगा गवर्नमेंट के लिए सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाना, एक बेहतर सीवेज सिस्टम, पानी का की बेहतर व्यवस्था, बिजली प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर पाना, क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन पहले जितना मुश्किल था उससे आसान होगा। पहले आपको गवर्नमेंट में डिफरेंट हेड्स और एक्सचेकर के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर करना है उसको जस्टिफाई करने के लिए परेशानी भी थी, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते थे जी। आज जो है पास होने के बाद आपके पास ऑप्शन जो है वो मच बेटर है जी। हेलो जी जी हेलो हेलो जी सर, बताइए, सुन रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया, लगता है राजा साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यकीनन मुश्किल जरूर होगी, लेकिन पहले से आसान स्थिति जरूर हो जाएगी, ये कहना राजा साहब का। अंशुमन, आपको क्या लगता है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत सरकार को आएगी इन कॉलोनीज को ऑथराइज करने में और यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टैब्लिश करने में, वो कौन सी होगी? सबसे ज़्यादा तो मुश्किल ये होगी कि जैसे जो ऑर्गेनाइज्ड या ऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वहाँ प्लानिंग से सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है, हालांकि इतनी अच्छी प्लानिंग से नहीं, लेकिन जैसे कितनी विड्थ सड़क की कितनी होनी चाहिए, सेटबैक घरों में कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, एरियाज कोई गार्डन होना चाहिए, पार्किंग का, सो उसमें कुछ एटलीस्ट प्लानिंग हुई है। इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में काफ़ी जगह रोड्स बड़ी नैरो हैं और ऑलरेडी मकान बने पड़े हैं, तो उसको आप कैसे आप सड़क वाइडन करेंगे? फॉर एग्जांपल ये सुएज सिस्टम कई जगह नहीं है, उनको पूरा सुएज सिस्टम लगाना, सारे रेजिडेंट्स को अपने साथ लेना, वहाँ अगर डिगिंग होगी तो वो कहाँ से वो पाइप्स ले जाएंगे। पानी की ऑलरेडी दिल्ली में कमी है, अभी भी काफ़ी सारे ऑथराइज कॉलोनीज़ में भी पानी पूरी तरह नहीं आता, तो इन जगहों में आप पानी कैसे पहुंचाएंगे? हालांकि वो डिपेंड करेगा कहाँ लोकेशन है, वाटर टेबल कितना है, लेकिन पानी की ऑलरेडी दिल्ली में शॉर्टेज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिजली जहाँ तक है उसको भी वो एक तरीके से बेटर हो सकता है, क्योंकि जितने जब से डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो थोड़ा बहुत पिलफ्रेज कम हुआ है, लेकिन फिर भी बिजली प्रोवाइड करना, केबल्स कैसे जाएंगी, ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये कॉलोनीज जिसने लैंड ग्रैब किया, अपना मकान बनाया, नक्शे पास नहीं है, जैसे मैं कह रहा था पहले कि कोई काफ़ी जगह कोई लॉ फॉलो हुआ नहीं है, तो ये काफ़ी मुश्किल होगा। ऑथराइज करना आसान है, लेकिन इनको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए। यकीनन एक बड़ा सवाल ये है, और इसीलिए एक ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जो फैसला लिया गया है दिल्ली इलेक्शन के करीब साल भर पहले, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं? क्या एक चुनाव को देखते हुए एक सोची समझी रणनीति के तहत तो ये फैसला सिर्फ नहीं लिया गया है, क्योंकि इसको असल में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाना एक तो सरकार के लिए असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर होगा। क्या यह है ये पॉलिटिकल स्टंट? जानेंगे अपने दोनों खास मेहमानों से एक बेहद छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चुनाव क्या क्या न कराते, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे सरकार को वोट की चिंता सताने लगती है, और जब बात वोट की हो तो फिर सरकार कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाती नहीं, और यही वजह है कि अनियमित कॉलोनियों को अब नियमित कर सरकार एक बड़ा चुनावी कदम उठा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने शहर की 917 कॉलोनियों को अब ऑथोराइज करने का मन बना लिया है। दिल्ली शहर के 900 से ज़्यादा अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित फूले नहीं समा रही हैं। दरअसल एक ही तीर से वो दो निशाने साध रही हैं। जहां इतने सालों से चली आ रही जनता की मांग पूरी हो जाएगी, वहीं ये वोट बैंक का काम भी करेंगे। आप ही लोगों ने हमारे लिए लिखा था और कहा था कि दिल्ली की सरकार नहीं करेगी। आप ही लोगों ने जाके बीजेपी की सारी रैलीज को कवर करा था। आप ही लोगों ने आज देखा कि बीजेपी की रैली यहाँ आने वाली थी और एक आदमी नहीं आया, तो फिर वो बात भी आप सोचिए ना, हमने किया है। उधर दिल्ली में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि सरकार का ये कदम राजनीति से प्रेरित है और उनकी नज़र में ये कांग्रेस पार्टी के लिए केवल वोट बैंक का काम ही करेगा। इससे पहले भी सरकार ने 2008 चुनाव से पहले कॉलोनियों को नियमित करने का ऐलान किया
और चुनाव में उसका फायदा मिला। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और फिर से इस फैसले का असर अगले चुनाव में हो सकता है। आप केंद्र में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप सरकार हैं, आप मुख्यमंत्री हैं 15 साल से। कॉलोनीज को राहत मिलनी चाहिए और आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा। फैक्चुअली 40 लाख लोगों को राहत मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस फैसले के बाद इन कॉलोनियों से डेवलपमेंट फीस के रूप में सरकार को राजस्व मिलेगा। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार को इन इलाकों से हाउस टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में भी राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। अक्षय सिंह, जी बिजनेस, दिल्ली। 40 लाख लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। 40 लाख लोग, एक बड़ा वोट बैंक भी होता है। अंशुमन, आपको लगता है कि जो टाइमिंग है इस कदम की, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा लगती है? देखिए, ये पॉलिटिकल डिसीजन तो है, लेकिन एक और सवाल है जो कि कोई नहीं पूछता कि ये सारी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, ये पहले बनी कैसे एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? ये आई कैसे और ये किसने अलाउ किया? क्यों लॉ के अगेंस्ट जो चीज़ हो रही है, लॉ ने कोई चाहे गवर्नमेंट हो चाहे लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? तो नो डाउट ये जो अब हो रहा है ये तो पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ चलो पॉलिटिकल डिसीजन अगर कुछ अच्छा करता है तो ठीक चीज़ है, लेकिन उसको आगे फॉलो थ्रू होना चाहिए। इसको ऑथराइज करने के साथ साथ एक पूरा रीडेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, टैक्स कलेक्शन एट्सेट्रा होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कोई आगे अगर ऐसा कोई रूल, आई एम श्योर सारे रूल्स हैं इंडिया में, सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे पास लॉज हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। अगर वो कुछ और न्यू रूल निकालते हैं जहाँ की अगर आगे कोई अनऑथराइज कॉलोनी बनाना शुरू करता है तो वहाँ का लोकल म्यूनिसिपैलिटी, लोकल पुलिस, लोकल पॉलिटिशियन जो भी हैं, दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो दिस शुड नॉट बी पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन आगे जाके दिस शुड नॉट एनकरेज मोर सच कॉलोनीज, नहीं तो हमारी सिटी का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। जी अंशुमन, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि इसके पहले भी कई बार अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद इसको ये ऑर्गेनाइज ये अब तक हो नहीं पाया और एक बार फिर से ये घोषणा हुई है। नोटिफिकेशन कब आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक सवाल जो जहन में ये आता है, क्या इन कॉलोनीज़ को ऑर्गेनाइज करने का जो एग्जिस्टिंग दिल्ली का मास्टर प्लान है, जो दिल्ली का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा असर पड़ने वाला है? देखिए, एक्स्ट्रा असर तब पड़ेगा अगर कुछ होगा। एक्स्ट्रा पड़ सकता है असर अगर आप सारी जो यूटिलिटीज़ हैं जो उनको और सर्विसेज जो देनी चाहिए ऑथराइज कॉलोनी को, ऑब्वियसली अब इनको भी इन एरियाज़ को भी देनी पड़ेगी। तो उससे डेफिनेटली ऑलरेडी जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं उस पर डेफिनेटली और प्रेशर पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम इफ़ इट कैन बी डन तो पूरी सिटी के लिए अच्छा है। और बट क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने कहा जो ऑथराइज कॉलोनीज़ हैं उनको पूरी सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, तो आई एम नॉट श्योर गवर्नमेंट इसको आगे कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये पॉलिटिकली तो डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया, बट आई जस्ट होप कि आगे जो इम्प्लीमेंटेशन होना है, जो सर्विसेज प्रोवाइड होनी है, और ये एक्सक्यूज़ ना दिया जाए बाद में कि भाई रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं एंड वी कांट सपोर्ट दीज कॉलोनीज। तो मेरा यही कंसर्न है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज, आई होप दे नॉट स्प्रेड टू मच। राजा साहब भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया है, ठीक चुनाव से 1 साल पहले ये कदम उठाया गया है, इसका टाइमिंग के ऊपर ज़रूर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट भी है ये? मेरे को थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है। देखिए, कदम चाहे चुनाव से पहले उठाया गया हो या कदम किसी भी स्टेज पे उठाया गया हो, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों को आप कितने सालों से फैसिलिटीज से डिप्राइव किए हो। अगर गवर्नमेंट, डीडीए अगर इनको सबको दिल्ली में एक ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग की प्रोविजन करती तो इन इलीगल कॉलोनीज की मशरूमिंग नहीं होती। आज अगर इन इलीगल कॉलोनीज में अब 40 लाख लोग बस गए हैं तो उनकी फैसिलिटीज को रोकने से दिल्ली की पोजीशन और खराब ही होगी। इसलिए ये बेहतर है कि आप इनको अप्रूव करना ही बेहतर था। अप्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर की रीमैपिंग करनी चाहिए। वाटर रिसाइकलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन के सारे मेथड्स, और सीवरेज जो है आपने कैसे इसको डिस्पोजल करना है,
पानी को कैसे आपने हर एक घर में पहुंचाना है, ये सारी चीजें आपको एक साइंटिफिक तरीके से इनका रीमैपिंग कर देना चाहिए, जिससे जो एग्जिस्टिंग रेगुलराइज्ड कॉलोनी है उनको इफेक्ट नहीं हो और इन लोगों को भी सुविधाएं मिल सके। चलिए सर, लेकिन इसमें अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर से किस तरह से किया जाएगा। जैसा कि आप दोनों ही लोगों ने कहा कि ये असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है और इस मुश्किल काम को दिल्ली सरकार किस तरह से अमल में ला पाती है ये देखना ज़रूर होगा। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश को फिलहाल यहीं पर खत्म करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 40 लाख लोगों को लेकिन सरकार के इस कदम से फायदा मिलेगा और सरकार को उम्मीद है, कांग्रेस सरकार को उम्मीद है कि इसका अगले साल होने वाले इलेक्शन में भी उनको फायदा मिलेगा। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश को फिलहाल यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन जी बिजनेस में खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।